तो दोस्तों फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार वार्षिकी 2024 का, और ये जो मैगजीन आप देख रहे हैं ASRS क्लासेस का है, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स पूरा का पूरा आपका अक्टूबर मंथ तक क्या है अपडेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है अक्टूबर 2024 तक जो है, अभी तक जब तक ये मैगजीन आया तब तक का जो है ये बिल्कुल अपडेटेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के इस सेशन में, और ये है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाता है कमीशन के द्वारा। विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक में बिहार की स्थिति क्या है। ठीक है, दूसरा बिहार सरकार की जो के द्वारा नीतियां जो चलाई जा रही है, बहुत सारे विधेयक जो पारित किए गए हैं, तो उससे भी स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है कमीशन आपका। और तीसरा जो टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पुरस्कार एवं सम्मान का। ठीक है, तो आज का टॉपिक काफी शानदार रहने वाला है, जहां से आपके एग्जामिनेशन में मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं, ताकि आप उसे डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकें। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला जो टॉपिक है हमारा, विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक में बिहार की स्थिति हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। अब ये मान के चलिए कि ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जारीकर्ता कौन है, तो नीति आयोग है। ठीक है, और बिहार का स्थान क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि बिहार का इसमें स्थान कौन सा रखा गया है। तो देखिए, बिहार सबसे गरीब जो है राज्यों की सूची में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 33.76% जो क्या है वो गरीब है। ठीक है, तो ये भी आपको डेटा याद रखना, फैक्ट याद रखने हैं। प्रथम स्थान पर कौन है, जहां पे सबसे कम गरीबी है भारत में, वो है केरला राज्य। ठीक है, केरल। तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी रखना है याद। अगर क्रम पूछा जाए तो बिहार के बाद आपका झारखंड आता है। ठीक है, झारखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो आपको इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 किसके द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी किया गया। दूसरा स्थान शेखपुरा का है, तीसरा स्थान सुपौल का है, और प्रथम स्थान किसका है, समस्तीपुर का है। ठीक है, तो कई बार क्रम पूछता है। आप जो है 69th बीपीएससी का आप पेपर पलट करके जरा देखिए, उसमें किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले स्थान पर आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इस तरीके से क्वेश्चन करता है कमीशन आपका। बढ़ते हुए क्रम में बताइए या घटते हुए क्रम में बताइए। ठीक है, तो समस्तीपुर पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे शेखपुरा, तीसरे स्थान पे सुपौल। किसमें, जल जीवन सर्वेक्षण में। ठीक है, जारीकर्ता का याद रखना है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, किस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2023, जारी कौन करता है, नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग का रोल काफी अहम है। ठीक है, तो आपको जो ये चीजें याद रखना है। दूसरे स्थान पर कौन है, गया, और तीसरे स्थान पे जमुई, और प्रथम स्थान पर कौन है, तो देखिए पहला स्थान जो पाया है यह पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, गोवा का, छोटे राज्यों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 कहा जाता है, ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो फसाई के द्वारा। ठीक है, और 20वां स्थान पर जो है कौन है, बिहार है, और जो कि अंतिम स्थान है, और स्कोर कितना हासिल किया है, तो 20.5। ठीक है, और प्रथम स्थान पर कौन है, तो बड़े राज्यों में केरल है, और छोटे राज्यों में क्या है, कौन है, गोवा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंडेक्स, ये भी किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, तो ये भी आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बिहार का जो स्थान है वो 22वां है, और भारत में जो है प्रथम स्थान पर कौन है, तो तमिलनाडु। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान 19वां है, जो बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पायदान पर है। बड़े राज्यों में क्या है, सबसे अंतिम पायदान पर है, और प्रथम स्थान पर कौन है, तो केरल। देखिए इस प्रकार की अगर बातें की जाए, और अगर केरल वहां पे ऑप्शन में है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है इसका सही जवाब क्या है, तो केरल पे लगा करके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड वो स्टेट है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, कहा जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की बात किया जा रहा है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है, तो 15वां स्थान है, और स्कोर कितना हासिल किया है बिहार ने,
तो 1815.25 ये स्कोर है। ठीक है, और प्रथम स्थान पर कौन है? इंदौर व सूरत संयुक्त रूप से है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण की बात किया जा रहा है। ठीक है, अगला जो कहा जा रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात किया जा रहा है, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, किया जाता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, बिहार का स्थान इसमें कौन सा है? तो 16वां है, और स्कोर कितना मिला है? ये मिला है 4.32। ठीक है, 4.32। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक जो है ना, लगभग आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कमीशन। ठीक है, ये श्योर है कि एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से पूछे। ठीक है, जारीकर्ता का नाम दे दे, या मैच करवा ले कि एक तरफ जो है बहुत सारे इंडेक्स रिपोर्ट दे दे और दूसरी तरफ कहे कि भाई जारीकर्ता आप मैच करो कौन सा है। और आपको जैसा कि पता है कि जो पीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने कह दिया है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, तो डिफिकल्टीज के लिए हमें तैयार रहना है, उस तरीके से तैयारी करके जाना है। ठीक है, और डेट भी, नया डेट आपको सभी को पता हो गया है। ठीक है, 13 और 14 दिसंबर 2024 का डेट अनाउंसमेंट अभी हो चुका है। संभावित समय यही है, आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चीज हम अपने दिमाग में ना लाएं। हम अपनी जो नया डेट मिला है उसके अकॉर्डिंग हम फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए कहा जाता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 की इंडेक्स जारी किया गया, किसके द्वारा? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। कहा जाता है बड़े शहरों में पटना का जो स्थान है वो 33वां है, और छोटे शहरों में सबसे खराब जो है वो है मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करता है, और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और पटना का जो स्थान है बड़े शहरों में, तो वो है कौन सा? तो 33वां है, और छोटे शहरों की बात करें तो सबसे पुअर जो स्टेटस है वो है मुजफ्फरपुर का। ठीक है, बड़े शहरों की बात करें, ठीक है, जो प्रथम स्थान पर आया है वो है बेंगलुरु, और छोटे शहरों की बात करें जो प्रथम स्थान पर आया है वो है शिमला। ठीक है, तो आपको ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का जो स्कोर है और बिहार का जो स्थान है, बिहार का स्थान 15वां है, और स्कोर कितना है? 38.3 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022। ठीक है, और इसमें जो है प्रथम स्थान पर बड़े राज्यों में कौन है? तो गुजरात है, और छोटे राज्यों में कौन है? तो गोवा है। ठीक है, आगे बात करें तो कहा जाता है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 की बात करता है, और कहा जाता है कि ये जो जारी किया है ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ, यहीं पे हम बात करें तो कहा जाता है इसमें बिहार का स्थान कौन सा मिला है? तो 35वां स्थान मिला है, जो नीचे से क्या है? दूसरे पायदान पर है, और स्कोर कितना मिला है? 44.47। ठीक है, और बात करें प्रथम स्थान पर तो कौन है? तो पुदुचेरी है, याद रखना है। डेल्टा रैंकिंग जनवरी 2023 के लिए जारी किया गया था। कहा जाता है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला जो राज्य है वो खगड़िया, और चौथा जो पहला जो जिला है बिहार का वो है खगड़िया, और चौथा जो जिला है वो है शेखपुरा। ठीक है, और बिहार का जो है खगड़िया जो है वो पहले स्थान पर है। तो आपको याद रखना है, डेल्टा रैंकिंग जनवरी 2023 के लिए जारी किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है फोर्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 फसाई के द्वारा जारी किया जाता है, और कहा गया कि 16वें स्थान पर बिहार है। ठीक है, अंतिम से दूसरा, और बड़े राज्यों में ये है। ठीक है, और कहा जाता है स्कोर कितना है? तो 30.0। अगर प्रथम की बात करें तो तमिलनाडु है, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में कौन है? तो गोवा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की बात करता है, और कहा जाता है यहाँ पे कि जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु के द्वारा इसे जारी किया जाता है दोस्तों। और बिहार को जो स्थान मिला है वो 15वां मिला है, और स्कोर जो मिला है वो 0.461 है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो हरियाणा है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। बात करें कि पहला एनएफएसए के लिए राज्य की रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है आपका खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, और बिहार का जो स्थान है वो 7वां है, और स्कोर क्या मिला है? 0.783। ठीक है, और प्रथम स्थान पर कौन है? तो उड़ीसा है। ये आपको ध्यान रखना। बिहार का स्थान कौन सा मिला है? 7वां मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, और बिहार का जो स्थान है किस रैंक पर है? ठीक है, तो 20वें स्थान पर है, और स्कोर कितना? 32.06। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है? तो गुजरात है दोस्तों।
नेक्स्ट बात करें सुशासन सूचकांक 2020-21, और ये जो है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्रुप बी में जो है बिहार का जो है 6ठा स्थान है और स्कोर 4.624 है, ठीक है। और प्रथम स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 की बात करते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कहा जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है, और बिहार का जो स्थान है वो 19वां है, जिसे स्कोर मिला था 2.77, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये है आपका गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, और बिहार का स्थान 15वां है और स्कोर है 11.58, ठीक है। और कर्नाटक जो है आपका प्रथम स्थान किस राज्य को मिलता है, तो कर्नाटक को, बिहार को कौन सा स्थान मिलता है, तो 15वां है, तो ये आपको याद रखना है। और स्कोर कितना है कर्नाटक का, तो 18.05, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहीं पे बात करते हैं, कहा जाता है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 जारी किया गया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। और अभी बिहार का स्थान कौन सा है इस सूचकांक के स्तर पर, तो 22वां है। और बात करें कि पूरे भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और बिहार में जो स्थान है, बिहार का जो स्थान है वो 19वां है। 19 राज्यों में स्कोर जो आया है, ठीक है, 18वां है। 19 राज्यों के जो है शामिल करके जो है रिपोर्ट जारी किया गया है, तो 19 राज्यों में बिहार कौन से स्थान पर है, तो 18वां है, नीचे से पेंदी से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और स्कोर कितना मिला दोस्तों इसको, 31, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो केरल है, ठीक है। तो चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक 2021 जारी किया गया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। और कहा गया कि बिहार का जो है, बिहार का पटना का जो स्थान है वो 22वां है, जिसको स्कोर मिला है 57.29, ठीक है। और वही बात करें भारत में प्रथम कौन है, तो शिमला है, जिसे स्कोर मिला है 75.50, ठीक है। तो इस तरीके से हमने विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक देख लिया और जारीकर्ता देखा, क्या बिहार का क्या स्टेटस है, किस स्थान पर है, और उसके समानांतर में उसके पैरेलल में जो सर्वोच्च स्थान पर कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है, ये भी हमने देखा। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, रटेंगे तो रटा नहीं जाएगा क्योंकि एक डेटा नहीं है दिया हुआ। आप इसे 5 बार 6 बार वीडियो को सुन लीजिएगा, चीजें जो है क्लियर होती चली जाएगी। और कई बार ये होता है कि आप कुछ ऐसा रूम में काम कर रहे हैं, पढ़ने का ना मन हो, हेडफोन लगा करके गाने सुन रहे हैं, तो इसको चला लिया कीजिए, क्या ताकि उस समय का भी आप यूटिलाइज कर सके, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो है बिहार सरकार की नई नीति विधेयक, ठीक है। और ये मान के चलें कि एक क्वेश्चन यहाँ से 100% श्योर शॉर्ट है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन होने के बाद फिर हम बात करेंगे इस पे कि कहाँ से प्रश्न आए, कहाँ से हमने कौन से सोर्सेज को फॉलो किया था, क्या वो सोर्स आपके लिए यूजफुल रहा, फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, डिस्कशन तो एग्जामिनेशन होने के बाद ही करेंगे। कहा जाता है कि बिहार सरकार की नई नीति और विधेयक, ठीक है। तो एक तरफ देखिए नई नीति विधेयक 2022 से उठाया गया है 2024 तक, और उसके उद्देश्य और उसकी विशेषता पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो विधेयक है यहाँ पे कहा जाता है बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 की बात करता है। और इसके स्तर पर अगर हम बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो कहा जाता है कि इसके तहत नगर निकायों के मेयर, देखिए नगर निकायों के मेयर और उप मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा, या स्टेटमेंट याद है ना। इसके तहत, किसके तहत, ये जो विधेयक संशोधन विधेयक बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, उसके तहत नगर निकायों में मेयर और उप मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा। और यह संशोधन बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और 25 में हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2022, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो विधेयक है, ठीक है, इसके तहत आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 75 वर्ष और सदस्यों की उम्र सीमा को जो है क्या किया जाए 70 वर्ष की गई है, तो ये आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022, ठीक है। कहा जाता है इसके तहत शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भरने पर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। देखो शराब पीते हुए पकड़े जाओगे बिहार में तो आप पकड़ाएंगे, जुर्माना देकर के आपको जो है कि क्या घर वापसी करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि यह विधेयक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन करता है।
तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र और चर्म की बात किया गया है, ठीक है। और ये कब घोषित किया गया मित्रों, तो ये 2022 में घोषित किया गया। कहा जाता है इस नीति के अंतर्गत बिहार में वस्त्र और चमड़ा उद्योग लगाने पर कितना परसेंट, तो आपको 15% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 10 करोड़ रुपये का होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए जितने भी नीति मैंने पहले आपको बताया कि जितनी भी नई नीतियां हैं, जितने भी विधेयक है, जितने भी जो है कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, पहली बार हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, ये चीज अगर कहीं पे मेंशन किया रहता है तो उसको आप स्पेशल कैटेगरी में रखिए और उससे आप बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, चीजें पढ़ेंगे अच्छे से, मन लगा करके पढ़ेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि कौन सा चैप्टर से हमें कितने प्रश्न सोल्व करने हैं और कौन से चैप्टर से सच में जिस टॉपिक से आ रहा है उस टॉपिक को आपको कवर करके जाना है आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कहा जाता है बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 की बात करता है और कहा जाता है कि इस संशोधन विधेयक के तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। देखिए लाभ नहीं दिया जाएगा, यह संशोधन बिहार जीएसटी विधेयक 2017 में किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 की बात करता है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा, ठीक है। तो ये जो है बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, इसके उद्देश्य, इसके प्रावधान, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की बात करें तो कहा जाता है बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री कौन थे उस समय, 22 की बात किया जा रहा है, तो उस समय थे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, ठीक है। उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया था बिहार स्टार्टअप नीति 2022, ठीक है। यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को, ठीक है, उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपया दिए जाएंगे। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है सरकार के द्वारा। आपको 1% का रिटर्न, आपको ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट के साथ पे करना है, केवल वो प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको देंगे। और सरकार की जो चीजें आपको पता ही है कि सर्टेन टाइम के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, गिलोटिन कर दी जाती है, ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ताकि जो है एक बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रबुद्ध बालक हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो एजेंडे होते हैं, ठीक है, इलेक्शन का जब दौर आता है तो सरकार ऐसा करती है कि किसानों को लुभाने के लिए, पूंजीपति वर्ग को लुभाने के लिए उनके टैक्स को माफ कर दिया जाता है, ठीक है। दरिया दिल दिखाती है गवर्नमेंट कि अगली बार जिसकी सरकार बनेगी वो फिर समझेगी भाई, ठीक है। तो इन चीजों को पॉलिटिकल होकर के नहीं सोचना है, बट ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये जो 10,000 रुपये जो है मुफ्त बिना आपको किसी प्रकार का जो है इंटरेस्ट का दिया जाएगा, ठीक है। तो सरकार की अपेक्षा होगी कि आप स्टार्टअप तैयार करें और लोगों को रोजगार दें, ठीक है। आगे बात करें बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की, ठीक है। कहा जाता है बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट और मशीनरी की लागत का 15% क्या देगा, आपको अनुदान देगा, ठीक है। तो याद रखना है ये। कहा जाता है यह अनुदान अधिकतम कितने करोड़ रुपए तक का होगा, 5 करोड़ रुपए तक का होगा, ठीक है। अगला जो हमारा नीति है, ठीक है, पॉलिसी है, वो कहा जाता है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2023। ये आपको याद रखना है, ठीक है। काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, आज के डेट में भी बहुत सारे न्यूज में आते हैं, ठीक है। तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई भी चीज अगर न्यूज में है तो उससे प्रश्न बना सकता है कमीशन आपका, ठीक है। तो हम देखते हैं बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 क्या कहता है। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु क्या किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, ठीक है। अब बात करें तो कहा जाता है बिहार में माफियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस विधेयक को जो है क्या हुआ है, विधेयक बना है ये, ठीक है। विधेयक पारित किया गया, अब यह अधिनियम बनेगा, ठीक है। अधिनियम मतलब ये एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी उद्देश्य आपको याद रखना है कि जो विधेयक है, बिल है, इस बिल को क्यों लाया गया, ठीक है। आगे बात करें बिहार सूचना और प्रौद्योगिकी नीति 2024 की बात करते हैं। कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी आज का दौर चल रहा है इसका, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, बिहार सूचना और प्रौद्योगिकी नीति 2024 को क्या किया गया, लाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार खेल नीति 2024। कहा जाता है विभिन्न खेलों के, ठीक है,
विभिन्न खेलों के राज्य के युवाओं को अधिकतम 20 लाख रुपए की क्या दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, अब पुरस्कार और सम्मान आप जानते ही हैं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक कमीशन ने पूछा है, तो हम इसको भी बहुत तरीके से करेंगे। ठीक है, और यहां से हम मान के चलते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, इसको देखिएगा जरूर। ठीक है, बहुत शानदार है और इसको आप फॉलो कीजिए, ये बुक काफी अच्छा है। ठीक है, और जैसा कि आप इस सीरीज को, कुछ बच्चों का कहना था कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, कंप्लीट करवाइए, तो आप बिलीव मानो ये सारे बुक्स को हम पूरी की पूरी कंप्लीट करके आपको छोड़ेंगे और विद इन 2 to 3 डेज ये फिनिश हो जाएगा बुक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पुरस्कार और पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है। ठीक है, तो सिकंदर कुमार सुमन को, और इनका संबंध कहां से है मित्रों, तो कैमूर से है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे। डॉक्टर मीना कुमारी मधुबनी से है। इन दोनों को क्या दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर पूरा नाम नहीं याद रहता है तो सिकंदर सुमन कर लीजिए और मीना कुमारी कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नटराज कला सम्मान 2024। ठीक है, और ये प्रसाद रत्नेश्वर को मिला है, पूर्वी चंपारण से इनका संबंध है। ठीक है, अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, और ये किनको मिला है, तो ये मिला है रिंकी झा ऋषिका, जिनका संबंध जो है मधुबनी जिला से है। और इनको किस लिए मिला है, तो इनका कविता का जो संग्रह है नदी घाटी सभ्यता के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की बात भी किया गया है, तो ये नारायण जी को मिला है, जिनका संबंध मधुबनी। देखिए मधुबनी वाले जो है लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, काफी सारे पुरस्कार विजेता बन रहे हैं वहां के। बाल कथा संग्रह अनार के लिए इनको दिया गया है, नारायण जी को क्या, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है, तो मोहम्मद हुसैन को नवाजा गया है, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, श्रेणी में। ठीक है, बात करें भारत गौरव पुरस्कार 2024, तो कहा जाता है कि आचार्य किशोर कुणाल को दिया गया है पुरस्कार, और भारत गौरव रत्न पुरस्कार जो दिया गया है ये पवन कुमार दर्शन को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है कि फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान 2024 से किसे नवाजा गया है मित्रों, तो ये डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, जिनका संबंध जो है सीतामढ़ी से है। ठीक है, यही पे बात करें कि 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया, तो कुमुद झा दीवान को, ठुमरी गायक है ये, और नीलेश्वर मिश्र को जो वरिष्ठ अभिनेता हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जाता है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, भवन निर्माण विभाग बात कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखना चाहें तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर मेनका मलिक को दिया गया है। इनका संबंध जो है बिहार में बेगूसराय से है, और नेपाली उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए दिया गया है मित्रों। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता, तो ये है आपका किनको, शरद सागर, जिनका संबंध कहां से है, शिवान से है। ठीक है, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो राम आश्रय गोयल को। ठीक है, राम आश्रय गोयल जी को जो है हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, इसको आप VVI मान लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 बासुकीनाथ झा, समस्तीपुर से इनका संबंध है। मैथिली भाषा के जो निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो मैथिली के लिए संस्कृति मिश्र को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैथिली साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो सियाराम झा। ठीक है, नेक्स्ट बिहार केसरी सम्मान खान सर, शारदा सिन्हा और शांति रॉय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बिहार केसरी। ठीक है, तो याद रखना है। बात करें यहीं पे तो कहा जाता है बिहार रत्न सम्मान बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा को दिया गया है, और किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023, और ये किनको दिया गया, तो खुशबू झा को दिया गया मित्रों। नेक्स्ट कहा जा रहा है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 की बात करें तो कहा जाता है ये अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है। ठीक है, और मैथिली कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि स्वच्छ
सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया? तो ये बबीता गुप्ता को नवाजा गया मित्रों। और इनका जो है सीओ मुजफ्फरपुर बिहार से इनका संबंध है। ठीक है। 32वां बिहार पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को किया गया है। उदयपुर पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी। ठीक है। ये जो है आपको इनके लिए क्या दिया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है पूरा का पूरा जो टॉपिक हमने कवर किया है, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए बिहार सरकार की नीति, नई नीति विधेयक पे बात कर लिया, पुरस्कार सम्मान की बात हमने कर लिया, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक में बिहार की स्थिति को हमने देख लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे PDF अपलोड किए जाते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।